ये स्टूडेंट्स, आज हम पिछली बार हमने देखा था किस प्रकार से गति के 3 समीकरण जो हमने पढ़े थे। v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण था, h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा समीकरण था, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण किस प्रकार की गति के हैं? तो मैंने बताया था ये एक समान त्वरित गति के हैं, यानी कि आप बाकी गतियों में इनका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, असमान गति में अगर गति बदलती हुई हो रही है, त्वरण भी फिक्स नहीं है, ना उसकी चाल स्थिर है, क्योंकि अगर चाल और दिशा स्थिर है तो एक समान गति होगी। अगर उसकी चाल बदल रही है लेकिन उसका त्वरण स्थिर है तो एक समान त्वरित गति होगी। लेकिन अगर उसकी ना तो त्वरण स्थिर है तो ऐसी गति को हम विशुद्ध असमान गति कहते हैं। और इस प्रकार की गति में औसत वाला ही फॉर्मूला लिया जाता है, यानी कि जैसे औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी बट्टे कुल समय, औसत वेग निकालना है तो कुल विस्थापन बट्टे कुल समय, और अगर तात्क्षणिक निकालना है तो तात्क्षणिक मैंने आपको बताया था कि आप तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण दोनों निकाल सकते हैं, बट लेकिन वो उसी क्षण के लिए होगा क्योंकि वो तो असमान है, तो कुछ देर बाद तो फिर बदल जाएगा। तो तात्क्षणिक अगर आपको वेग निकालना है तो इसके लिए आप dx/dt का उपयोग करेंगे, और अगर dx/dt का, और तात्क्षणिक त्वरण अगर बताना है तो dv/dt। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, आपको याद होगा, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है। यानी कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है xt और ग्राफ ऐसा है तो आप किसी बिंदु पर अगर आपको इसका वेग जानना है तो dx/dt से, और अगर वेग समय ग्राफ है तो वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है? त्वरण। तो यहाँ तो इस ढंग से आप ये असमान गति में भी ये सूत्र लागू होंगे। लेकिन ये जो 3 इक्वेशन है, v बराबर u प्लस ए टी या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो तीनों समीकरण है ये एक समान त्वरित गति के हैं। और एक समान त्वरित का माने एक कांस्टेंट माने उसका जो स्लोप है फिक्स है। ये स्लोप ही तो था, और स्लोप फिक्स है तो लाइन कैसी होगी? वीटी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा। ये है एक समान त्वरित गति का ग्राफ। तो आपको इसको अपने दिमाग में भली भांति बैठा लेना है, और अगर समझ में नहीं आया तो पुराने वीडियोस को आप एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गति अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना केवल आपके 11th-12th में आपकी हेल्प करेंगे, बल्कि आप कॉम्पिटिशन्स अगर देना चाहते हैं, उनमें जीतना चाहते हैं, कुछ स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट मोशन। चलिए आज हम एक समान त्वरित गति को ही आगे बढ़ाते हैं। और हमें जो है अभी हमने एक समान त्वरित गति में अगर कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, t समय तक उसने चला है, तो उसके हम t समय में चली गई दूरी का सूत्र है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो है बच्चों, ये इसका मीनिंग समझिए। मान लिया यहाँ से वस्तु चली t बराबर 0 में, और इसका वेग u था, और t बराबर t तक इसने यात्रा करी, और यहाँ पर इसका वेग v हो गया, और एक समान त्वरण a से चली। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक t टाइम में जो दूरी है उसका सूत्र है। लेकिन अभी हमें जानना है t वे समय में चली गई दूरी, t वे समय में चली गई दूरी। एक t समय में चली गई दूरी है, एक t वे समय में चली गई दूरी। अब देखिए, पहले तो t वा समय होता क्या है। मैं आपसे कहूँ कि आपकी उम्र कितनी है, आपने कहा मेरी उम्र है 15 साल। अब मैं कहूँगा 15 साल और 15वां साल में क्या अंतर समझते हैं आप? तो 15 साल तो हो गया 0 से लेकर 15 साल तक, लेकिन 15वां साल जो है वो 14 साल जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद जो 1 साल का समय 14 साल के समाप्त होने के बाद उसे हम 15वां साल कहेंगे। इसी प्रकार से t समय में चली गई दूरी है, लेकिन t वा जो समय है बच्चों वो t-1 से लेकर, जब टाइम t-1 पूरे हो चुके हैं से लेकर t तक, यानी कि ये 1 सेकेंड का जो समय है, दिस इज कॉल्ड tth सेकेंड। इसको हम t वा सेकेंड कहेंगे।
और इस समय में चली गई दूरी का सूत्र हम निकालना चाहते हैं। तो बहुत आसान है, टी सेकेंड में चली दूरी, टी सेकेंड में चली गई दूरी है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और t माइनस 1 सेकेंड में यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक t माइनस 1 सेकेंड में और यहाँ से लेकर यहाँ तक t सेकेंड में है। तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो t सेकेंड में चली गई दूरी आ जाएगी। t सेकेंड में चली गई दूरी ये ut है। t माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर u t माइनस 1, t की जगह बस हमें t माइनस 1 रख देना है, हाफ a t माइनस 1 का स्क्वायर। जब इसमें से आप ये घटाएंगे और आप गणित में स्मार्ट तो है ही हैं, तो STth आ जाएगा आपका। और जब इसको आप हल करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, अपनी अलजेब्रा पूरी जो आपने सीखी है लगाएंगे, तो आएगा u प्लस हाफ a इंटू 2t माइनस 1। ये आपका टीवे सेकेंड में चली गई दूरी का सूत्र है। अब आप इसको घटा के देख लीजिए ऐसा आ रहा है कि नहीं। चलिए मैं आपके सामने कुछ करके दिखाता हूँ। अगर पहले ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं s, t जो है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और इसके नीचे t माइनस 1 सेकेंड वाला ये लिख रहा हूँ। तो इसको मैं खोल देता हूँ ut माइनस u, ut माइनस u और इसको भी मैं खोल देता हूँ प्लस हाफ ए, इसका मैं होल स्क्वायर कर दो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए इंटू 2t। देखिए t माइनस 1 का स्क्वायर होता है टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, हाफ ए से गुणा कर दिया। अब अगर मैं इनको घटा दूं, घटाने में नीचे वाले चिन्ह सब बदल जाते हैं, आप जानते ही हैं। तो ये तो हो जाएगा STth और बच्चों ये यहाँ ut से ut कट जाएगा, खाली u बचेगा प्लस का, हाफ ए टी स्क्वायर कट गया क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया तो ये है ए टी और ये हाफ ए प्लस हाफ ए माइनस ए टी। अगर मैं इसमें से हाफ ए कॉमन ले लूं तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2t। लेकिन ये हाफ ए जो है माइनस का है और ये हाफ ए ये 80 है, 2 से 2 कट गया तो 80 ये प्लस का है। तो यहाँ पर ये 2t आगे आ जाएगा और 1 पीछे जाएगा, 2t माइनस 1। यही वो सूत्र है जो हम देखिए, यही मैंने लिखा है u प्लस हाफ ए। तो होप कि तुम्हारी समझ में आया होगा। ओहो।